सो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। और मैं आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। और आज की ये मेरी पहली वीडियो रहेगी। सो गाइज़ आज मैं आपको ये सिखाऊंगी कि अगर आप नए ड्राइवर हो या अभी तक आपने कभी गाड़ी चलाई नहीं है या चलाना सीखना चाहते हो या चलाते हो लेकिन थोड़ी बहुत घबराहट रहती है, चलाते टाइम काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं आपके मन में, तो आज हम उनको क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास है स्कॉर्पियो क्लासिक, तो आज हम आपको इस पे सिखाएंगे। और सीखने के नज़रिए से गाड़ी बड़ी है और अगर आप बड़ी चीज़ को पहले कैप्चर कर लोगे ना गाइस तो आपको छोटी बहुत आसान लगने लग जाएगी। तो सबसे पहले आपको मैं जो बता दूं वो है इसमें ये पैडल्स। ये जो पैडल्स हैं आपके, इसे हम बोलते हैं क्लच यानी कि C, इसे हम बोलते हैं ब्रेक यानी कि B, और इसे हम बोलते हैं एक्सीलेटर यानी कि A। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनता है A, B और C, और उल्टा चलें तो C, B और ये A। सारी गेम गाइस इसकी है। ये है आपका पहला राउंड जिसको आपको दिमाग में छापना है, और उसके बाद गाइस आता है आपका ये दूसरा राउंड जिसको हम गेयर कहते हैं। ये गेयर और ये जो नीचे आपको ये आपका एक राउंड मैंने पहला बताया, जो ये जो तीनों है ABC, इसी की सारी गेम है। अगर आपने इस गेम को समझ लिया तो गाड़ी आपके लिए मक्खन हो जाएगी और ये गाड़ी आप चलाना क्या उड़ाना सीख जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको मैं गाड़ी बंद कर देती हूँ सबसे पहले तो। गाइज ये मेरी गाड़ी बिल्कुल बंद है और आप समझ लो कि अभी आप भी आके बैठे हो गाड़ी के अंदर। चाबी मैं निकाल के आपको दिखा देती हूँ। ये हमने चाबी निकाल दी, हमारा सिस्टम भी बंद हो गया, इग्निशन सब कुछ बंद हो गया। और सबसे पहले गाइज ये आपको मैंने बता दिया, एक चीज़ नीचे है जो, ये एक चीज़ हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। ये इसे कहते हैं हैंड ब्रेक। तो ये जो हैंड ब्रेक है ना, इसका आपको यूज़ पड़ेगा। अभी ये तीन चीज़ें आपको सीखनी है, इसके अलावा आपको और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना। ये तीसरी चीज़ है, ये आपको 20% काम आएगी सीखते वक्त, और बाकी के जो ये है और नीचे का काम है ये आपका मेन रहेगा। इसकी ज़रूरत कम पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बताती रहूँगी कितनी बार आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो अभी मैं आपको सबसे पहले चाबी लगा के दिखा देती हूँ। ये हमने यहाँ पर लगाई चाबी, ठीक है। अभी हम इस चाबी को एक बार राउंड किया तो ये हमारा इग्निशन चल गया और ये हमारी जो स्क्रीन है वो चल गई। तो अभी इस सिचुएशन में आपकी गाड़ी आपने सुन ली, सेंटर लॉकिंग है इसके अंदर, इसने अपने आप को लॉक कर लिया। गाड़ी को समझ आ गई कि अब आप बैठ गए और चलाओगे। ठीक है गाइस, इसके बाद अब स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको सीट बेल्ट लगा लेनी है। कुछ इस तरह से हम अपनी सीट बेल्ट ज़रूर लगानी ज़रूरी होती है। गाइस सीट बेल्ट लगानी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जब हम नए ड्राइवर होते हैं और पुराने भी अगर हों तो कई बार गाड़ी में कुछ चीज़ें ऐसी जाने अनजाने में हो जाती हैं जो झटके से हमें स्टीयरिंग पे हमारे को टक्कर लगवा सकती हैं या आसपास हम हिल सकते हैं। ये सीट बेल्ट हमें स्टेबल बनाए रखती है सीट के साथ, तो ये लगानी बहुत कंपलसरी है सेफ्टी के हिसाब से। तो गाइस मैं जानती हूँ कि आप आज पहली बार गाड़ी में बैठे हो, मैं इस तरह से मान के चलूँगी कि आप सीख रहे हो गाड़ी। तो स्टार्ट करते हैं। गाइस आज मेरे पास फ़ोन है, बाकी कल मैं गिम्बल भी लेके आऊँगी और आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँगी। तो सबसे पहले नीचे जो ये है हमारा क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर। तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें दबाना पड़ता है क्लच। क्लच दबाते ही हमने ऊपर से चाबी घुमानी है कुछ इस तरह से। आवाज़ आ गई होगी आपको। हमारी जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो चुकी है। और अब इसके बाद ये हमने क्लच दबा रखा है और यहाँ से हम डालेंगे, ये हमेशा गियर इस तरह से डालना आपको, ये ठीक है। पहला गियर डल गया। यहाँ पर हैंड ब्रेक है मेरी, और हैंड ब्रेक को गाइस बटन दबा के नहीं उठाना, पहले हल्का सा उठाना है। आवाज आई आपको टक, बटन दबाना है और फिर नीचे ले जाना है। ये आपकी हैंड ब्रेक हट गई, यहाँ से हैंड ब्रेक का साइन भी हट गया। अब देखो मैं एक्सीलेटर फिलहाल नहीं दूंगी और आपकी गाड़ी जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। अब एक्सीलेटर देना शुरू करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, गाड़ी देखो आप चल रही है। क्योंकि गाइस आज मेरे पास गिम्बल नहीं है, ये ब्रेकर आया तो हम यहाँ पर बिल्कुल धीरे से निकालेंगे। गाइस मैं बिल्कुल पहले गियर पे ही चल रही हूँ,
यहाँ पर मैंने दूसरा गियर नहीं डाला हुआ है। और आप भी अगर गाड़ी सीख रहे हो तो आपको भी हमेशा पहले गियर पे ही गाड़ी रखनी है, दूसरे गियर पे जाना ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने पहला गियर कंट्रोल करना सीख लिया तो आप कभी भी गाड़ी में मार नहीं खाओगे चलाने में। तो आज मैं आपको ओवरऑल सारी चीजें बता देती हूँ, और फिर कल से हम गिम्बल लेके आएंगे तो आपको अपने पैरों की मूवमेंट और सामने का दृश्य दोनों ही दिखाई देंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको मैं कुछ चीजें बता देती हूँ। एक बार मैं यहाँ गाड़ी रोक लेती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आपको ना इस तरह का एरिया ढूंढना है जहां पर गाड़ियां आती ना हो और इक्का दुक्का गाड़ियां आती हो, और उसमें आपको आसानी रहेगी। सो इक्का दुक्का गाड़ियां ही आए, ऐसी जगह आपको ढूंढनी है। और अगर आपको ऐसी जगह नहीं मिलती तो आप टाइमिंग ऐसी ढूंढो कि उस टाइम पे जब आप निकलो तो आपको गाड़ियां ना मिले। क्योंकि देखो, आपको अगर खाली सड़क मिलेगी ना, या ग्राउंड आप ले सकते हो, ग्राउंड में कर सकते हो। जब आपको ग्राउंड मिलेगा ना तो आपके मन में ना दूसरी गाड़ियों को या किसी को ठोकने की चिंता नहीं रहेगी ना, तो आप फ्रीली और थोड़ा माइंड से हल्का होकर गाड़ी चला पाओगे। और अगर आपका गाड़ी चलाते वक्त दिमाग हल्का है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, गाड़ी में आराम से चला सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्योंकि हमेशा गाड़ी चलाने की दिक्कत तभी आती है जब हम पैनिक होते हैं या हमारे मन में दूसरी चीजों को लेकर चिंता ज्यादा होती है। तो आज आपको मैं सब कुछ बता दिया। पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि इग्निशन कैसे ऑन होता है और गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है। हमेशा क्लच को दबाकर ही आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। आजकल कुछ गाड़ियां ऑटोमेटिक भी हैं, आप बिना क्लच दबाए भी स्टार्ट कर सकते हो। वो आप अपनी गाड़ी चेक कर लो। अगर आप चाबी घुमा के स्टार्ट करो, अगर स्टार्ट होती है तो ठीक है, नहीं तो क्लच दबा के उसको स्टार्ट करो। और क्लच दबाकर ही रखना है, छोड़ना नहीं है स्टार्ट होने के बाद। क्योंकि उस स्टार्ट होते हमारा दूसरा काम रहता है पहला गियर डालना, ठीक है। और अगर हैंड ब्रेक लगी हुई है तो उसको नीचे करना। तो आज मैं आपको सबसे पहले सिखा देती हूँ गियर डालना, क्योंकि यही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड वाला काम समझ लो आप। जो सीख चुके हैं उनके लिए तो बहुत हल्का काम है, लेकिन जो नहीं जानते हैं या नए ड्राइवर हैं उनके लिए ये जो है ना, ये एवरेस्ट की चोटी है। अगर आप इस पे चढ़ गए ना गाइज तो आपको सारे पहाड़ आसान लगेंगे, ट्रैकिंग करना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले आप नीचे देख सकते हो, ये रहा हमारा क्लच। तो हमने क्लच को दबाया, ठीक है, पूरा देख रहे हो मैंने कैसे फोर्स से दबाया। ये लिया, ये और ये। आपको एड़ी नहीं चिपकानी है, आपको अपने पैर को ऐसे रखना है कि वो बड़े आसानी से जाए। ये हमने दबाया, यहां से करी हमने गाड़ी स्टार्ट, और ये करा हमने पहला गियर। पहला गियर हमेशा ऐसे डालना गाइस, ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ऐसे डाला ना, ऐसे पकड़ के, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको लगेगा मैंने सिर्फ तीसरा डल गया। वो हो सकता है क्योंकि आपको तीसरे पहले का पता ही ना हो तो आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन आप एक टाइम पे जाके कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ऐसे हल्का सा पुश करना है। ये पुश हुआ है, ठीक है, ये गियर लगा नहीं है, ये पुश हुआ है। ये पुश किया और ये पहला गियर लगाया। अगर यहाँ टच हो रही है उंगलियां तो आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये लगाया, उंगलियों को फोल्ड किया और ऐसे घुमाया और ये आगे कर दिया। ये हो गया आपका पहला गियर, ठीक है। और ये होगी आपकी हैंड ब्रेक। तो इसको थोड़ा सा उठाना है और ये उठाना है और बटन अब दबाना है, पहले नहीं दबाना, अब बटन दबा के इसको पूरा ऐसे नीचे ले जाना है, ठीक है। और फिर अब आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और आपकी गाड़ी जो है वो आगे की ओर चलना शुरू हो गई है। सो गाइस, ये मैंने चला दी है गाड़ी अपनी और दूसरा गियर भी लगा दिया है। आज तो मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कुछ चीजें मोटी मोटी जो आपकी जानकारी होनी चाहिए। और नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो आपको प्रॉपर सामने का व्यू और हाथों की पैरों की मूवमेंट्स भी दिखाएंगे। सबसे पहले तो आपको इसी तरह की सड़क ढूंढनी है जहां पर गाड़ियां ना हो, तभी आप परफेक्ट और माइंड फ्री यानी कि टेंशन फ्री होके चला पाओगे। अगर आपके मन में टेंशन नहीं है ना तो आप गाड़ी बहुत प्यारी चलाओगे और डरोगे नहीं। और जब डर रहेगा ना, जब आपके मन ने या आपके दिमाग ने ये कमांड दे दी ना कि यार ठुक जाएगी, तो वो 101% कहीं ना कहीं ठुक ही जाएगी। और ठुकेगी नहीं तो फिर आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। तो इसलिए आपको अगर लगे कि आप ऐसी सड़क पे हैंडल कर सकते हो कार को तो करो, नहीं तो आप किसी ग्राउंड में चले जाओ। ग्राउंड में जाओगे तो आपको
टेंशन ही नहीं रहेगी। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम सीखी थी तो ग्राउंड में ही हाथ खोला था अपना गाड़ी पर। तो चलो ये गाड़ी कर रहा है तो हमें रोकनी होगी, इसको जगह देनी होगी। ये अंदर ले जा रहा है, चलो जी। सो गाइस, सारी खेल ना जजमेंट का होता है और हम आपको ये सब स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। और सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि कभी भी आपको जब गाड़ी सीखनी है ना तो आपको अपने साथ किसी ना किसी को जरूर लेके जाना है जिसको गाड़ी आती हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि जहां से आप सीखोगे ना चलाना, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए तो आपको कोई चाहिए ना। आप घर से तो चला नहीं सकते गाड़ी निकाल कर, तो आपको सबसे पहले ऐसा बंदा तैयार करना है जो आपके साथ रेडी हो जाने के लिए और आपको ले जाए साथ में, एक ग्राउंड पर ले जाकर गाड़ी दे दे आपको और आप चलाओ। या ऐसी सड़क हो तो वो आप उस सड़क तक, घर से निकलते तो ऐसी सड़क मिल नहीं जाएगी, आपको ढूंढनी पड़ेगी, तो ऐसी सड़क पे ले जाकर आपको गाड़ी दे दे। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, हम 2 व्हीलर भी सिखा देंगे आपको और गाड़ी भी सिखा देंगे। और वो भी आप ही की गाड़ी, आप जैसी भी गाड़ी चलाते हो, सेडान चलाते हो, हैचबैक चलाते हो, SUV चलाते हो, जो भी चलाते हो, हम आपकी ही गाड़ी में आपको ड्राइविंग भी सिखा देंगे और ऐसे सिखाएंगे कि किसी ने कभी सिखाई ना होगी। सो गाइज, जब आप गाड़ी में बैठो तो आपके लिए जो टिप्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपको अपनी सीट एडजस्ट करनी है। अगर आप यहाँ से देखोगे ना तो नीचे एक लीवर होता है, ये देख रहे हो, ये लोहे का लीवर, ये डंडी से इस लीवर को ना ऐसे खींचना है ऊपर की ओर, तो आप सीट को ऐसे आगे पीछे आराम से कर सकते हो। आपको जितनी चाहिए उसको वहाँ रोक के और ऐसे छोड़ दो, तो अब आप देखो सीट आगे पीछे नहीं होएगी। ये देखो जितना मर्जी धक्का मार दो। अब आती है बारी है इसको पीछे वाले को एडजस्ट करने की। उसका ये लीवर आप देख रहे हो, इसको ऐसे ऊपर करके पीछे की तरफ अपने कमर से धक्का दोगे तो पीछे चली जाएगी इस तरह से। ये देखो, ये पूरी लेट गई पीछे, ये देखो, ठीक है। और अगर इसको ऊपर लेना है तो अपनी कमर को उतना ही रोको जितनी आपको चाहिए और इसको ऐसे ऊपर दबाओ, ये ऊपर आ गई, ठीक है गाइस। तो सीट आपको एडजस्ट करनी हमने सिखा दी है। ये है आपका, इसका भी बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। और बहुत से लोग इसमें भी बहुत गलतियां करते हैं और इसमें भी बहुत गलतियां करते हैं। ये तो चलो बाद की बात है, इसमें भी गलतियां होती हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी और ये आपकी ठीक भी हो जाएंगी। लेकिन इसमें जो गलतियां ना करने की गुंजाइश ही नहीं है। अगर आप सीखते वक्त इसमें ज्यादा गलतियां करोगे ना तो आपका हाथ वैसा ही बैठ जाएगा और फिर वो गलतियां होती रहेंगी आपसे। तो इसमें तो गलती सोचो आपने करनी नहीं है, इसमें तो मास्टरी करनी है सबसे पहले, और इसमें तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अक्सर ये चीजें भी गलत, ये 2 चीजें तो बहुत गलतियों में आती हैं लोगों के। तो मैं आपको आज सबसे पहले सिखाऊंगी गियर डालना, कि गियर कैसे डाला जाता है, ठीक है। हमेशा क्लच दबाकर, सबसे पहले क्लच दबा लिया, बिना क्लच दबाए गियर नहीं डलता दोस्तों, और बिना गियर न्यूट्रल करे क्लच छोड़ा भी नहीं जाता जब गाड़ी रोकनी हो। वैसे जब आप गाड़ी चला रहे हो तब तो आप क्लच छोड़ोगे, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, वो आपको आगे चल के बताएंगे। अभी हमने गियर डालना है, ऐसे पकड़ा, ऐसे अपनी पाम से ये आगे को धकेला और ये पहला गियर डल गया, ठीक है गाइस। और फिर इसको हल्का सा, देखो कुछ भी नहीं करना, ऐसे अपने आप आ जाएगा आगे, ये लो, कोई मेहनत नहीं करी, ये आ गया न्यूट्रल। हमेशा बीच में न्यूट्रल रहता है, ठीक है। इधर धकेल के आगे की तरफ करोगे, पहला आ जाएगा, ये न्यूट्रल आ गया। अब फिर धकेला और पीछे की तरफ लिया, ये दूसरा आ गया, और तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये न्यूट्रल, दूसरा गियर। और फिर यहाँ से जब हम तीसरा डालेंगे ना तब हमें ये चीज नहीं करनी, तब हमें ऐसे पकड़ना है और ऐसे लाना है। ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया तीसरा गियर, और यहीं से न्यूट्रल, चौथा गियर, फिर यहीं से न्यूट्रल, ये दबाया, 5वां गियर, फिर यहाँ से न्यूट्रल, ये दबाया, 6ठा गियर। और अगर आपके पास 6ठा गियर नहीं है तो आप सिर्फ 5वें पे जाओगे और उसके बाद ये, इसके बाद जो आएगा आपका वो रिवर्स हो जाएगा। तो दोस्तों, पहला गियर हमेशा ऐसे दबा के आगे की ओर, दूसरा गियर ऐसे दबा के पीछे की ओर, और बीच का देखो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। पहला गियर हमेशा ऐसे आगे की ओर, दूसरा गियर ऐसे ही दबा के पीछे की ओर, लेकिन तीसरे के लिए पोजीशन चेंज हो जाएगी, ऐसे ये न्यूट्रल किया और आगे कर दिया। अब 4th पे भी सेम पोजीशन, ये न्यूट्रल किया और ये 4th पे ले आए। अब फिर जब न्यूट्रल कर दो और 5th लगाना है ना, तो अभी जो हम वहां कर रहे थे ना, अब हमें यहाँ करना है, सेम पोजीशन ऐसे लाके, ये लो 5th चढ़ गया, और फिर इसको वापस ला दो
जब हमें न्यूट्रल करना है तो बड़े हल्के हाथ से करना है, जोर नहीं आजमाना। और जब गियर डालना है तो शुरू में आप बहुत जोर लगाओगे, उसकी ज़रूरत है नहीं है, अननेसेसरी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप बिल्कुल भी ज़ोर से इसको मत करना। और दूसरी गलती होती है जो लोगों से, वो होती है ये वाली हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक आपको मैं बताती हूँ कैसे। आप देखो ऐसे नीचे धकेलो जितना मर्जी, ये लो, ये नीचे नहीं जाएगी। कब जाएगी? थोड़ा ऊपर खींचना है, आवाज़ आई, फिर बटन दबाना और फिर ये नीचे लेके जाना। कितने आराम से हुई है, ठीक है। और जब इसको ऊपर उठाना है तो कुछ नहीं करना, बस ऐसे पकड़ना। मैंने देखो कोई बटन नहीं दबा रखा, और ऐसे खींच देना, आपको आवाज़ आएगी कट 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 कट। तो इसका मतलब आपकी हैंड ब्रेक लग चुकी है। और जब हैंड ब्रेक हटानी है तो ऐसे ऊपर खींचना है, कट आवाज़ आएगी, बटन दबाना है और फिर ऐसे लेके जाना है। और वैसे बटन ऐसे तो दब जाएगा, लेकिन जब आपने उठा रखा है ना दोस्तों, तो बटन दबेगा ही नहीं आपका, हल्का फुल्का दबेगा बस। तो ये है चीज़ें जो आपको अभी दिमाग में छाप लेनी है। बाकी आगे का हम आपको कल बताएंगे। आई होप ये छोटी सी वीडियो है जिसमें आपको सिर्फ बेसिक्स बताए हैं मैंने, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट में ज़रूर डालना। अगली वीडियो में मैं आपको उसको सारे डाउट्स क्लियर भी करूँगी। तो और बाकी का आपको गाड़ी चलाना भी सिखाएंगे, कैसे चलाते हैं। गाड़ी चलाने में ना कभी भी जल्दबाजी मत करो दोस्तों, क्योंकि जल्दबाजी के काम जो होते हैं ना वो शैतान के होते हैं। आप जल्दबाजी में गाड़ी तो सीख लोगे, लेकिन गलतियां करते रह जाओगे। और अगर गलतियां नहीं करोगे ना सीखते वक्त, तो गाड़ी हमेशा मक्खन की तरह चलाओगे। और गर्ल्स जो जिनको लोग छेड़ते हैं पापा की परी बोल के, वो हमेशा गलत गाड़ियां क्यों चलाती हैं, उसका क्या रीजन होता है। और सारी नहीं चलाती हैं, कुछ लड़कियां हैं जो करती हैं, तो उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगी, जिससे वो सीखने के बाद वो पापा की परी नहीं बन पाएंगी फिर कभी भी, और वो एक परफेक्ट और प्रो ड्राइवर बन जाएंगी। और लोग ये भी नहीं बोलेंगे पापा की परी, राइट। तो चलो गाइस, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।